सब बहुत सारे लोग ना जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि आप कौन हैं, पेशा क्या है, क्या करते हैं, पाकिस्तान में कहाँ से थे, फिर स्वीडन कब गए, वहां पे क्या करते हैं। भाई ये थोड़ा सा अपना तारफ सर बता दीजिए। मैं सर, मेरा नाम अजीजुर रहमान भट्टी है और मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। और 2006 में मैं जर्मनी आया था वर्क परमिट पे। तो वहां से फिर मैं 2008 में स्वीडन आया हूँ। वो उस वक्त से मैं इधर ही हूँ, स्वीडन में ही हूँ। ओके, तो अब जी आप स्वीडन के होके रह गए। हाँ जी, बस ऐसे ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर ही हूँ, बच्चे भी मेरे इधर ही हैं माशाल्लाह, जबरदस्त, पूरी फैमिली हम इधर ही रहते हैं। तो पाकिस्तान जबरदस्त तो है। नहीं, पाकिस्तान जाते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान अभी पिछले जनवरी में हम आए हैं वापस। पाकिस्तान से 2 महीने रह के आए पाकिस्तान। अच्छा, अभी आप आए थे पाकिस्तान, जनवरी में जी आए थे जी हैं? जी जी। वहां से ही मुझे पता चला था, मेरा एक भांजा है उसने आपको ज्वाइन किया हुआ है। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा मामू आप, मैंने कहा यार मैं बहुत तंग हूँ शुगर से ना। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा मामू आप ऐसा करें, अशरफ चौधरी को ना, वो उनको आप ज्वाइन करें। वो मैंने कहा यार वो कौन है, डॉक्टर है कोई क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर तो नहीं है, आप उनको ज्वाइन करें। तो मैंने फिर आपके प्रोग्राम्स देखे। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, ये तो ना तो कोई डॉक्टर है ना कुछ है, तो ये कैसे करेंगे, इस तरह किस तरह करेंगे? तो फिर मैंने कहा नहीं चलो देखते हैं, इंशाल्लाह एक ट्राई करते हैं। तो जब मैंने लोगों के इंटरव्यू सुने और आपका वो देखा सारा और आपकी टीम देखी मैंने, तो मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो जी, फिर मैंने ज्वाइन किया आपको। आप सर आपने कौन सा प्रोग्राम हमारा ज्वाइन किया था? मैंने 34 सीजन 34 में। अच्छा, 34, जिसको आज 1 महीना 17 दिन हो गए। जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ, जी ऐसे ही। ये हमारा फरवरी में नहीं, मार्च में आया था ना। ये प्रोग्राम हमारा 31 मार्च को, या हाँ 31 मार्च को। जी जी, 31 नहीं मार्च को नहीं मेरा ख्याल। नहीं नहीं, फरवरी में 26 फरवरी को हाँ, आपने स्टार्ट 26 फरवरी को शुरू किया। हुआ हाँ, था। और मेरा ख्याल 14 मार्च को मैंने दवाइयाँ छोड़ दी थी। अच्छा, आपके उस पे हम, जी, आपको सर शुगर कब हुई थी? मुझे सर हुई है तकरीबन, मुझे 13वां साल लगा हुआ है। 13वां साल, माशाल्लाह। जी 13 साल सर जिंदगी के कुछ थोड़े नहीं होते। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। और आपको डायग्नोज कैसे होगी थी? आपको क्या सिम्टम्स आ रहे थे कि पता चला कि शुगर होगी? मुझे अशरफ भाई मैं इधर जॉब पे ही था, तो मेरी कमर में एकदम दर्द सी शुरू हुई ना, तो मैं इधर आया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे चेक किया, टेस्ट वगैरह किए। तो अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा, तो मुझे फौरन डॉक्टर का पीछे फोन आ गया ना कि जी आप वापस आए, फौरन वापस पहुंचे हॉस्पिटल, आपकी तो शुगर बहुत हाई है। और उस वक्त मेरी तकरीबन 350 से ऊपर थी ओए शुगर। होए होए, 350 शुगर थी और आपको पता नहीं था, और एक्सीडेंटली पता हम्म, चल गया। जी जी। और मैं नहीं, हाँ, मैं अक्सर रात को ना, रात को मैं सोता था ना, तो सुबह उठना मेरे जमीन पे पाँव नहीं लगने, इतनी तकलीफ होती थी, दर्द होती हाँ, थी। तो मैं बिल्कुल। समझ रहा शायद मैं जॉब करता हूँ इतनी लॉन्ग टाइम में, 10-12 घंटे जॉब करता हूँ, उस वजह से कुछ मसले हैं, मसाइल हैं। लेकिन वो तो फिर बाद में पता चला कि शुगर की वजह से ये था, सारे प्रॉब्लम ये शुगर की सब वजह शुगर से। की वजह से। शुगर जिस्म का कोई अंग नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है जिसको ये डैमेज नहीं करती। और जी ये जी जी। पाँव से तो शुरू होती है ना, असल में ये पाँव से ही शुरू होती है। हाँ जी हाँ जी। इसकी जो पाँव की नमनेस होगी, पाँव की जलन होगी, फिर पाँव हम्म, की एड़ियों में दर्द, तो ये सारी चीजें जी होनी जी शुरू। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जब आपको कहा कि जी भज के आओ, ते कोई कोई सप निकले आया, हाँ जी, फिर गया? यकीन करें मैं गया हूँ और एकदम से, एकदम जैसे वो बंदा शॉक नहीं हो जाता एकदम से है ना। उसने जब मुझे बताया तो मैं तो कुछ सेकंड, कुछ मिनट खामोश रहा कि ये क्या हो गया। क्या तो हो फिर गया? उसने हाँ, फिर उसने मुझे कहा कि नहीं है ये तो आपको दोबारा, उसने मेरा ब्लड लिया, उसने कहा कि मैं दोबारा टेस्ट करती हूँ। तो उसके बाद फिर उसने मेरे दवाई शुरू करवा दी। आपकी सर पहली दवाई कौन सी स्टार्ट हुई और कितने मिलीग्राम थी? पहली मैंने स्टार्ट ही, उन्होंने मुझे मिथफॉर्मिन करवाई थी 500 हाँ, mg। 500 mg से अच्छा स्टार्ट ही आपका अच्छा लगा दिया उन्होंने। 500 mg ज्यादा डोज है, हाँ स्टार्ट में हाँ पाँच जी सौ हाँ एम जी जी लगा दी। जी जी। सुबह शाम या एक दफा? नहीं, सुबह शाम थी। सुबह शाम, दैट मीन्स कि 1000 मेटफॉर्मन आपकी स्टार्ट में लगी। लेकिन अशरफ भाई वो मैंने 2 साल खाई, उसके बाद उन्होंने 4 कर दी, 2 सुबह 2 शाम को। फिर एवं तो नहीं शुगर माफिया में कहना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। मतलब
ना शुगर कंट्रोल होनी है ना दवाइयाँ कंट्रोल होनी है, शुगर भी बढ़ती जानी है और दवाइयाँ भी बढ़ती जा रही है। मतलब हर हाँ जी। 500 mg सुबह, 500 mg शाम, फिर वो डबल डोज होगी, 1000 mg सुबह, नहीं, 1000 mg शाम। आप आगे भी तो सुने ना, उसके बाद अच्छा। फिर एक वो उन्होंने मुझे एक इंसुलिन थी ओज़ेम्पिक के, वो हफ्ते अच्छा में सर, एक दफा लगाता था मैं, फिर वो भी साथ शुरू करवा दी उन्होंने। ये ओज़ेम्पिक आपको कब से लगना शुरू हुआ? बड़ा महंगा टीका था, अभी तो पाकिस्तान में जगह जगह पे बिक रहा है, लेकिन पाकिस्तान में शुरू में बहुत महंगा था। ये हाँ जी। ओज़ेम्पिक दुनिया भर में लग रहा है इस वक्त, जी वजन कम ये, करने के लिए भी, शुगर के लिए। हाँ जी, कितना लग ये डेनमार्क में बनता है ये। मैंने उन्होंने स्टार्ट किया था 0.5 से, 0.5 तो से? फिर उन्होंने एक कर दिया कि जी आप एक लगाया करें, तो फिर उसमें वो बाद में वो छोड़ दिया बीच में से। वो एक उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इसको थोड़ी देर छोड़ दें, तो फिर उसके बाद फिर आप शुरू करवा दिया था। ये तो अल्लाह भला करे आप लोगों का, डॉक्टर कैसर साहब का, कि उन्होंने। आते हैं सर। मैं हाँ जी। पहले जरा शुगर माफिया की जरा सारी कहानी सुन लेना आपने। 1000 mg सुबह, 1000 mg शाम मेटफॉर्मन होगी, तो ये 2000 mg होगी। इसकी अपर लिमिट 2500 mg है। तो जी आप जी। 2500 के करीब करीब पहुंच गए, तो अब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, अब आपको ओज़ेम्पिक लगना शुरू हो गया। सर हाँ जी। ओज़ेम्पिक कितना सा लगा ओज़ेम्पिक आपको? मैंने अशरफ भाई 4 साल लगाया है। 4 साल ओज़ेम्पिक लगाया? जी। उसके तो साइड इफेक्ट्स बड़े हैं, उसका तो मैदा वेदा, हर वक्त ही बंदे को नौजिया की हाँ फीलिंग जी, आती है, उल्टी वो चक्कर। ही ना कि यहाँ पे मुझे वो पता क्या करते थे, अगर मैं 5-6 महीने लगा लेता ना, फिर 2-3 महीने बीच में रेस्ट करवा देते थे, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करवाते थे। हम्म। जी। और ओज़ेम्पिक और मेटफॉर्मन के अलावा भी कोई आपने मेडिसिन आपकी स्टार्ट हुई, कोई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड? हाँ जी, हाँ जी, उसकी मैं लेता हूँ, 2 टेबलेट लेता हूँ, एक कोलेस्ट्रॉल की और एक ब्लड प्रेशर की जी। ये भी शुगर के बाद ही स्टार्ट हुई फिर? हाँ जी, शुगर के बाद ही स्टार्ट हुई है। यानी ए बच्चे शुगर नहीं देते ने? जी, बस ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ कि आप यकीन करें अशरफ भाई, सुबह शुरुआत जो होती मेडिसिन से, एंड भी रात को सोने तक मेडिसिन ही मेडिसिन होती थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आए, 13 साल आपको हो गए, ये ओज़ेम्पिक भी 4 साल से चल रही है, मेटफॉर्मिन चल रही है, फिर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई भी लग गई, हाँ आपको जी, हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी लग गई, और शुगर कितनी थी सर आपकी अभी तक? कब अशरफ भाई? ये हमारे प्रोग्राम से पहले आपका HbA1c कितना था सर? वो तो बहुत था। आप यकीन करें कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो वो दूसरा आता है। मैंने फिर बाद में पूछा था आप लोगों से, आपके डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने कहा ये 8.5-9 बनता है। हाँ, तो 8.5। यहाँ पे 69 आया था मेरा। 69 को 18 पे डिवाइड कर देंगे तो नहीं, सॉरी 7 पे डिवाइड करते हैं मेरे ख्याल उसको। हाँ, 9 के करीब बनता है, 9.8 के करीब बनता है। हाँ जी, वो मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा था कि अब जब मैं आया ना पाकिस्तान से वापस, तो उसने कहा कि हर 3 महीने के बाद वो मेरा टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, तो मुझे उसने कहा कि फोन किया कि आप ना टेस्ट दे के जाओ, अपना ब्लड दे के जाओ, तो मैंने चेक करना है। तो लास्ट टाइम आपका 69 था, तो वो थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा भी हुई कि ये बहुत ज्यादा है। ये तो अगर 70 से ऊपर चला गया तो ये तो जिस्म का कोई भी हिस्सा डैमेज कर सकता है तुम्हारा। तो उसने फिर मैंने दोबारा किया, जब पाकिस्तान से वापस आया तो दोबारा किया तो 68 था। तो फिर मतलब मैं, इतना ही? हाँ जी, मैं फिर बहुत परेशान था। फिर मैंने आपका वो शुरू किया, आपके प्रोग्राम सुनने शुरू किए मैंने। हमारे जब आप पाकिस्तान आए होंगे तो आपकी फैमिली ने, भांजे ने आपको बताया होगा कि अशरफ चौधरी नाम का एक बंदा है जो ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है, लेकिन जी शुगर शुगर से काफी गल कर रहा है। जी जी। मैं यकीन करें कि मैं तो वो परेशान था। मैं कि यार वो बंदा ना तो डॉक्टर है ना कुछ, मैं उससे बहस कर रहा हूँ। तो मैं कि यार वो कैसे इस तरह कर सकते हैं। उसने कहा नहीं मामू, आप एक दफा उनको सुने जरूर। तो मैंने कहा अच्छा चलो। उसको भी थी, वो यंग था, उसने भी अच्छा। आपका ज्वाइन किया प्रोग्राम। और उसने तो माशाल्लाह दिनों में कवर कर लिया था। उसने अपना कितना, मेरा ख्याल 8 के 9 किलो वजन भी कम किया उसने 2 महीने में। हम्म। तो मैंने उसे देखा तो मैं इसलिए परेशान, मैं कि यार ये कैसे किया तुमने सब। तो उसने फिर मुझे आप लोगों का बताया कि जी आप उनको एक दफा सुने जरूर। मैंने कहा अच्छा। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस आया हूँ, तो मैंने दिया, ब्लड दिया जाके, फिर उसने कहा जी अभी तो 69 है, अभी तो 68 है, तो काम ही नहीं हुआ। फिर मैंने जो है ना दिन रात आपके प्रोग्राम सुनने शुरू कर दिए मैंने।
यूट्यूब पे सुने होंगे हमारे पॉडकास्ट वगैरह। मैं हर प्रोग्राम कोई भी आपका, अभी भी मेरी आदत ऐसी है, कोई भी आपका आता है ना, कोई भी आपका प्रोग्राम आता है मैं उसको सुनता हूँ, कि चाहे वो डॉक्टर फरूक कैसर साहब हैं या आप हैं, कोई भी आप आता है ना प्रोग्राम रोजाना, जो भी छोटे छोटे आते हैं वो मेरे ख्याल 5 या 10 मिनट का एक छोटा सा क्लिप, वो भी मैं रोजाना सुनता हूँ उसको। हमारी बातों में रेपिटेशन बहुत हो गई है, बल्कि है अजीज साहब, तो आप बोर नहीं हो जाते कि इको ही गल की जा रहे ने? नहीं सर, बोर कितों में हो रहे हैं, तो मैं तो यकीन करो, मैं तो यकीन करें आप दुआवां दिना तुहानू झोलियां चुक चुक के। अच्छा, फिर आपने प्रोग्राम हमारे कई देखे, फिर वो जहन साजी कब हुई कि जी आप जाना चाहिए प्रोग्राम में, अशरफ चौधरी के प्रोग्राम में शामिल हो जाना चाहिए? मैंने जब लोगों के कमिट्स पढ़े ना, वो लिखते थे आपके प्रोग्राम में ना, जब मैंने पढ़े तो मैंने कहा नहीं यार, एक ट्राई जरूर करनी चाहिए। तो मैंने जिस दिन ज्वाइन किया उसके दूसरे दिन ही मुझे डॉक्टर साहब ने राब्ता किया मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे सारी मेरी डिटेल ली कि क्या क्या, कितनी उम्र है आपकी, क्या क्या चीजें, आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, कब से आपको शुगर है, किस तरह। फिर मैंने उनको सारी डिटेल लिख के भेजी कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, हम आप शुरू करते हैं आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह आप शुरू करें। तो बीच में मैं थोड़ा सा डर भी जाता था। तो एक वीक के बाद उन्होंने मुझे कहा जी एक गोली आप सुबह खाएं, एक शाम को खाएं, बाकी सब छोड़ दें। तो मैंने कहा नहीं यार, ये कोई काम ही ना खराब हो जाए, ये मसला ना कोई खराब हो जाए। तो एक गोली एकदम से उन्होंने कहा कि बस आप एक एक गोली खाएं। फिर 3 दिन के बाद मैसेज आया कि जी आप आधी आधी गोली कर दें, आपकी शुगर बड़ी अच्छी है, कंट्रोल में है, तो आप आधी आधी कर दें। तो मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा जी अगर आप कहते हैं तो मैं अपनी स्वीटी डॉक्टर से मशवरा कर लूं, तो आप एकदम से मेरी दवाई छुड़वाई जा रहे हैं तो कोई मसला ना बन जाए। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं बनता, आप आधी खाएं। तो मेरा ख्याल के 4 दिन के बाद वो फिर मैसेज आया कि जी अब आप शुगर की दवाई बंद कर दें। और आप यकीन करें कि मैं पहले तो थोड़ी देर परेशान रहा कि यार इन्होंने एकदम से बंद करवा दी शुगर की दवाई में। पिछले एक होता है ना, पिछले 12 साल 13 साल से बंदा एक दवाई खा रहे और एकदम से कहे जी इसको बंद कर दे आप। तो मैंने यकीन करें कि बड़ी मुश्किल अपने आप को समझाया कि नहीं यार, एक ट्राई करके देख लेते। आप जरा अजीज साहब अंदाजा लगाएं कि जब आपको हमारे डॉक्टर ने कहा कि दवाई अभी 2 की बजाय एक एक कर दें, फिर एक को आधा कर दें, फिर छोड़ दें, आपको कितना वो धचका सा लगा कि यार ये कितने गड़बड़ ना हो जाए? यही मैं इसीलिए अशरफ भाई मैं बड़े परेशान हो गया कि नहीं यार ये कोई गलत ना कर रहे हो कि नहीं ये एकदम से और आप 13 साल से दवाइयां खा रहे थे, तो बुनियादी तौर पे ना वो दवाइयां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। हाँ जी, बस वही ना, को जैसे कोई एक बंदा किसी चीज को एकदम से दूर नहीं कर देता कि नहीं भी नहीं उनसे मिल ली।